बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। जन्नत एक ऐसा मुकाम है जहां हर कोई जाना चाहता है, क्योंकि जन्नत अल्लाह की नेमतों से भरी हुई है। जन्नतियों को जो सबसे बड़ा इनाम मिलेगा वो होगा जन्नत में अल्लाह का दीदार। दुनिया दारुल अमल है और दुनिया में किए जाने वाले कामों का बदला आखिरत में जन्नत या जहन्नम की सूरत में मिलेगा। इसी तरह आखिरत दारुल जज़ा है। अब दुनिया में तो हम जानते हैं कि ये ज़िंदगी मुख्तसर है और एक न एक दिन हम सबको मरना है, मगर आखिरत की ज़िंदगी वो ज़िंदगी है जो कभी ख़त्म ना होगी। इसीलिए सब मुसलमानों की ये ख्वाहिश और ये आरज़ू है कि अल्लाह उनसे राज़ी हो और उन्हें जन्नत में दाखिला नसीब हो जाए, जहाँ कोई तंगी, ना कोई तकलीफ़ और ना कोई खौफ होगा। दुनिया में और कोई खौफ हो या ना हो, तो मरने का खौफ तो हर किसी को रहता है, क्योंकि सब नेमतें जो दुनिया में मौजूद हैं उनको छोड़कर जाना और मरना मुश्किल काम है। मगर आखिरत में ऐसा कोई खौफ ना होगा। जन्नत में तो सब जाना चाहते हैं, मगर जन्नत में जाने के लिए हमें ऐसे आमाल भी करना होंगे जिनसे अल्लाह राज़ी हो और हमें जन्नत मिल सके। नाज़रीन कराम, ख़वातीन को अक्सर शिकायत रहती है कि हमारे लिए ऐसे आमाल मौजूद नहीं या कम हैं जैसा कि मर्दों के लिए हैं। मसलन बाजमात नमाज की अदायगी, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलना, अल्लाह के रास्ते में लड़ते हुए शहीद हो जाना। मर्द इन आमाल पर अमल करके आराम से जन्नत को पा लेते हैं, जबकि हम घरों में रहकर कैसे जन्नत को हासिल करें। वो कौन से आमाल हैं जिन पर अमल करके ख़वातीन जन्नत आसानी से हासिल कर सकती हैं। आज हम आपको इस बारे में बताएंगे। नाज़रीन गिरामी, आपसे इल्तिमास है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आज हमारा अलमिया ये है कि हमने दुनिया के साथ दौड़ लगाने के चक्कर में अपने रोल मॉडल ही बदल डाले हैं। हमारी ख़वातीन के रोल मॉडल इंडियन फिल्मों की अदाकाराएँ बन चुकी हैं, जबकि असल रोल मॉडल तो अज़वाज मुतहरात हैं। असल रोल मॉडल तो शहज़ादी कायनात हज़रत सैयदा फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हैं। अगर हमारी ख़वातीन इनके नक्शे कदम पर चलती रहें तो यकीनन इन्हें अल्लाह तबारक व ताला जन्नत नसीब फरमाएगा। अब औरत अपने किरदार को अज़वाज मुतहरात या सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के किरदार पर ख़ुद को परख सकती हैं। मालूम हो जाएगा कि कौन कितने पानी में है। नाज़रीन कराम, जो सबसे पहली चीज़ है वो है नमाज की पाबंदी। अगर नमाज की पाबंदी हर औरत करे, दोनों मियाँ बीवी करें, क्योंकि इन्होंने ही औलाद की तरबियत करनी होती है और औरत ने ही औलाद की तरबियत करना होती है। अगर औरत नमाज पढ़ेगी, अगर शोहर नमाज पढ़ेगा, तो इन दोनों मियाँ बीवी की वजह से पूरा ख़ानदान नमाजी होगा। दूसरी चीज़ है झूठ ना बोलना, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सच निजात दिलाता है और झूठ हलाक करता है। औरत का झूठ बोलना सिर्फ औरत का नहीं बल्कि माँ का झूठ बोलना है, और जब माँ ही झूठ बोलेगी तो औलाद जिसकी तरबियत करनी है वो भी लाजमी झूठ बोलेगी और इसी तरह पूरा ख़ानदान ही बिगड़ जाएगा। तीसरी जो चीज़ है वो है सब्र। सब्र हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना, सब्र हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना। अगर औरत सीख ले तो सभी सीख जाएंगे। सब्र बहुत बड़ी नेमत है, किसी भी हाल में अल्लाह की नाशुक्री नहीं करें। औरतें सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से इस बारे में सबक हासिल कर सकती हैं। उनकी ज़िंदगी देखें, मुश्किल हालात में भी उन्होंने कभी सब्र का दामन न छोड़ा। कई रोज़ फाके रहे, मगर कभी अपने शोहर से गिला न किया। वो वक्त इस्लाम का मुश्किल वक्त था, उन हालात में भी आप कैसे कुफ़ार के सामने डटी रहीं। अगर औरत सब्र सीख ले तो उसकी औलाद भी सब्र सीख लेगी। जो चौथी चीज़ है, शोहर से वफ़ा।
عورت اپنے شوہر کی وفادار بن جائے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اس کی عزت اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی نہ کرے، اس کی کمائی میں گزارا کرے، اس کا مال ناجائز ضائع نہ کرے، اس سے بات بات پر طلاق کا مطالبہ نہ کرے، تو ایسی عورت کے لیے فرمایا گیا کہ ایسی عورت جنتی ہے، جو کہ اللہ کے نبی نے نیک اور فرما بردار بیوی کو ایک نعمت قرار دیا ہے۔ پانچویں چیز، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا، اسے اللہ کا نیک بندہ بنانا، اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا بنانا، انہیں تعلیم اور ہنر سکھانا۔ یہ نہ ہو کہ اولاد آوارہ ہو اور ماں اپنے فیشن میں لگی رہے۔ شوہر تو سارا دن کام کر کے تھکا آئے اور یہ رات کو بھی گھر کا سکون برباد کر دے، کیونکہ گھر میں سکون قائم رکھنا عموماً عورتوں کے ہاتھ میں ہے۔ مرد تو سارا دن گھر سے باہر کاموں میں مصروف رہتا ہے، اور بعض مرد تو آج کے دور میں کئی دن گھروں کو واپس نہیں آتے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ادر کنٹریز میں ویزا لے کر جاب کے سلسلے میں جاتے ہیں، تو باہر کے یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کرے، اولاد کو اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اولاد کی تربیت ایسی کرو کہ اپنے مرنے کے بعد بھی اولاد کے نیک اعمال کا ثواب ماں باپ دونوں کو ملتا رہے۔ تو انشاءاللہ اولاد کی نیک تربیت کی وجہ سے جنت میں داخلے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور یہ بھی بات والدین یاد رکھیں کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت نہ کی جائے اور اولاد اگر زانی، شرابی یا چور بن جائے یا بگڑ جائے تو اس کا وبال بھی والدین پر پڑتا ہے، کیونکہ یہ دونوں اگر چاہتے تو اپنی اولاد کو اپنی تربیت سے نیک بنا سکتے تھے، اچھے راستے پر لا سکتے تھے، اچھا راستہ دکھا سکتے تھے۔ اور سب سے اہم بات ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا، یہ دونوں میاں بیوی کے لیے، مرد و عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ جب انسان اپنی زبان سے زہر اگلتا ہے تو گھر کا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو کوئی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ جو اس کے دانتوں کے درمیان ہے اور ایک وہ جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت ہے۔ اگر ہم تمام نیک اعمال کی پابندی کریں اور اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں ضرور جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم ہمیں نیک اعمال کرنے، برائیوں سے دور رہنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔